तमिलनाडु में दलितों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ से कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने दलित उत्थान में अपनी जिंदगी खपा दी और मायावती के करीबी एक महान दलित नेता भी इन्हीं में से एक थे, जो तमिलनाडु में दलितों के मसीहा बन चुके थे। ये कहानी है के आर्मस्ट्रांग की, एक वकील, एक अम्बेडकरवादी और तमिलनाडु में बसपा के सबसे बड़े दलित नेता की, जिनकी उनके ही घर के बाहर बेरहमी से कर दी गई। कुल्हाड़ी और चाकुओं से गोद कर की गई इस हत्या ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आर्मस्ट्रांग इतने खास क्यों थे? क्यों उनकी मौत ने बसपा और दलित समुदाय को झकझोर कर रख दिया था? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको दलित नेता के आर्मस्ट्रांग की कहानी बताऊंगी, जिन्होंने एम.के. स्टालिन तक को टक्कर दी थी। के आर्मस्ट्रांग का जन्म चेन्नई के पेरम्बूर में हुआ था। उनके पिता एम. कृष्णन पेरियार और द्रविड़ कड़गम के कट्टर समर्थक थे, जिसके चलते उनके घर में हमेशा राजनीति और सामाजिक बदलाव की बातें गूंजती थी। इस माहौल ने आर्मस्ट्रांग के दिल में भी समाज के लिए कुछ करने की ललक जगाई। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई में वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन केवल कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रहा। उनकी नजर उस समाज पर थी जो सदियों से दबा कुचला गया था। साल 2000 में आर्मस्ट्रांग ने राजनीति में कदम रखा और पुरातची भारतम कच्ची में शामिल हो गए। 2006 में उन्होंने चेन्नई नगर निगम चुनाव में बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार हिस्सा लिया और पहली ही बार में जीत हासिल कर पार्षद बन गए। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके सामाजिक कार्य, खासकर दलित और बौद्ध समुदाय के लिए उनकी मेहनत उनकी आवाज को और बुलंद कर रही थी। यहीं से बसपा की नजर उन पर पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु में बसपा का भविष्य देखा। 2007 में मायावती ने उन्हें चेन्नई बुलाया और आर्मस्ट्रांग बसपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें सीधे बीएसपी तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया गया। मायावती का ये एक बड़ा दाव था और आर्मस्ट्रांग ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया। आर्मस्ट्रांग ने बसपा को तमिलनाडु में मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की। साल 2011 में उन्होंने उस समय के उप मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ कोलाथुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। भले ही वे हार गए, लेकिन इस हार ने उन्हें जनता के दिलों में जगह दिलाई। दलित समुदाय को उनमें अपना मसीहा नजर आने लगा। उनकी अम्बेडकरवादी सोच, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और गरीब बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम ने उन्हें एक अलग पहचान दी। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि दलितों के लिए एक उम्मीद थे, जो उनके हक की आवाज को बुलंद कर रहे थे। लेकिन आर्मस्ट्रांग की जिंदगी का एक और पहलू भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीति में आने से पहले वे कुछ आपराधिक मामलों में शामिल रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था, लेकिन जैसे ही वे सक्रिय राजनीति में आए, उनके खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे रद्द हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और दलित उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। फिर भी उनके अतीत को उनके दुश्मनों ने नहीं भुलाया। 5 जुलाई 2024 की शाम को चेन्नई के पेरम्बूर में आर्मस्ट्रांग अपने नए घर के बाहर एक दोस्त से बात कर रहे थे। तभी 3 बाइकों पर सवार 6 लोग वहां पहुंचे। ये लोग जोमेटो डिलीवरी बॉय की लाल टी-शर्ट पहने हुए थे और अचानक ही उन्होंने आर्मस्ट्रांग पर कुल्हाड़ी, चाकू और तलवारों से हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि आर्मस्ट्रांग को बचने और बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। उन्हें तुरंत राजीव गांधी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस ने पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख दिया था। दलित समुदाय सड़कों पर उतर आया और गुस्से का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू की और हिस्ट्री शीटर अरकोट सुरेश के भाई अरकोट बालू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आर्मस्ट्रांग की हत्या का कारण उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और उससे बने दुश्मन थे, लेकिन ये हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं थी। ये उस विचारधारा पर हमला था जिसे आर्मस्ट्रांग ने तमिलनाडु में मजबूत किया था। वो बौद्ध धर्म को मजबूत करने, दलितों को शिक्षित करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने में जुटे हुए थे। उनकी मौत ने बसपा को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उनकी विरासत तमिलनाडु में आज भी जिंदा है। दलित नेता के आर्मस्ट्रांग की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।